हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस में अपन पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आज अपन करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज समेशन ऑफ सीरीज़। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं समेशन ऑफ सीरीज़ यूजिंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हेडिंग डाल लीजिए समेशन ऑफ सीरीज़। समेशन ऑफ सीरीज़, समेशन ऑफ सीरीज़ में जो होता है, हमारे पास जो क्वेश्चंस रहते हैं वो टेन इन्वर्स के फॉर्म में रहते हैं, और अगर टेन इन्वर्स के फॉर्म में नहीं होते हैं तो हम उसे टेन इन्वर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए, मैं पहला एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि भाई अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से समेशन ऑफ सीरीज़ है कि टेन इन्वर्स ऑफ 2/2 प्लस 1 का पावर 2 प्लस 1 का पावर 4 प्लस है टेन इन्वर्स ऑफ 4/2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 4 प्लस टेन इन्वर्स ऑफ 6/2 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 4 अप टू इनफाइनाइट टर्म। तो इसका सम जो है वो हमें निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए पहले। ये हमारे पास समेशन ऑफ सीरीज़ है जिसका हमें वैल्यू निकालना है। अब इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखो भाई, इसमें ऐसा है कि इसमें आप देखो कहीं से कहीं तक जो है पुराने वाले कंसेप्ट नहीं लगने वाले, है ना, क्योंकि जो भी हो रहा है वो टेन इन्वर्स के अंदर हो रहा है। भाई ये भी टेन इन्वर्स के अंदर है ना पूरी दुकानदारी। तो इसके कुछ निश्चित स्टेप होते हैं, उनसे अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो ये होता है कि आपको इसका टी निकालना है। टी मतलब क्या होता है? nth टर्म निकालना है। सबसे पहले आपको कोशिश यही करनी है कि आप इसका nth टर्म निकाल दें। nth टर्म निकल जाए जब आपके पास, तो दूसरा आपके पास कंसेप्ट, ये क्वेश्चन ये है कि आपको जो tn आपने निकाला है उस tn को कन्वर्ट करना है टेन इन्वर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में। इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये 1। नीचे आप क्या करोगे? नीचे आप कोशिश करोगे कि 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में हो जाए, और नीचे जो ये समथिंग होगा ना उसके दो फैक्टर x और y होंगे जिनका डिफरेंस ऊपर लिखा होगा x माइनस वाई। दूसरी ये स्टेप है। तीसरा स्टेप ये है कि भाई ये जो हमारे पास है टेन इन्वर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, बिना किसी कंडीशन के इसकी वैल्यू टेन इन्वर्स x माइनस टेन इन्वर्स y होती है। तो इस फॉर्म में अपन को रख देना है। फिर अपन यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे तो t1 मिलेगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो t2 मिलेगा, n के लिए 3 पुट करेंगे t3 मिलेगा, अप टू n की वैल्यू n पुट करेंगे तो tn मिलेगा। सबको ऐड कर दोगे तो sn मिल जाएगा, सम ऑफ n टर्म। चौथा कंसेप्ट, चौथा एक और स्टेप इसमें होता है जो भी थोड़ी देर बाद आपको बताया जाएगा। अभी इन 3 स्टेप पे अपन फोकस करते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए भाई, ये 3 स्टेप। देखो भाई, सबसे पहले हमें इसका nth टर्म निकालना है। अब अगर हम इसका tn निकालने की कोशिश करते हैं तो अपन ने देखा भाई पहले वाले में भी टेन इन्वर्स के अंदर है सब कुछ, दूसरे वाले में भी टेन इन्वर्स के अंदर सब कुछ, तीसरे वाले में भी टेन इन्वर्स के अंदर सब कुछ। तो हमारे पास nth टर्म में भी टेन इन्वर्स के अंदर ही पूरी दुनिया होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए न्यूमरेटर देखो 2 4 6 ऐसा लिखा है। फर्स्ट वाली टर्म में 2 इंटू 1 है, सेकेंड में 2 इंटू 2 है, थर्ड में 2 इंटू 3 है, तो nth में 2 इंटू n होगा। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे प्लस 2 है, प्लस 2 है, प्लस 2 है, तो यहाँ प्लस 2 ही रहेगा। अब ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर। फिर 1 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 4 है, तो क्या आ जाएगा? n का पावर 4। तो ये अपने पास जो है tn आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप आपको इन क्वेश्चंस में यही करना है कि आपको nth टर्म निकालना है। जैसे ही आपने nth टर्म निकाल लिया फिर आगे की दुनिया बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन सबसे पहला जो आपको मेहनत करनी है वो यही करनी है कि nth टर्म निकालना है। तो लो भैया, ये nth टर्म निकाल लिया आपने, नोट कर लीजिए यहाँ तक। हमें इसका nth टर्म निकालना है। nth टर्म मतलब अपन निकालेंगे tn। अब tn देखो भैया कैसे निकालेंगे। तो पहला वाला स्टेप, जो पहला वाला टर्म टेन इन्वर्स से स्टार्ट हुआ है, फिर टेन इन्वर्स से, फिर टेन इन्वर्स से, तो nth वाला टर्म भी जो है वो टेन इन्वर्स से स्टार्ट होगा। पूरी दुनिया जो है वो टेन इन्वर्स के अंदर होगी। अब टेन इन्वर्स के अंदर जो है फर्स्ट वाली टर्म में 2 है, सेकंड में 4 है, थर्ड में 6 है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो इसमें क्या जाएगा? 2 इंटू n। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 2 2 2 2, तो यहाँ भी 2। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो nth वाले में n स्क्वायर। फिर 1 का पावर 4, 2 का पावर 4, 3 का पावर 4, तो हो गया n का पावर 4। तो इस तरीके से अपन ने nth निकाल लिया। इसका पहला वाला टर्म अपन ने हो गया। फर्स्ट स्टेप जो है वो यही होता है कि आपको इसका nth टर्म निकालना है। nth टर्म आ गया अपना, अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास tn आ गया।
अब Tn का जो हमारे पास निकालने के बाद अगला क्वेश्चन कंसेप्ट है वो ये है कि हमें Tn को tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा था कि अगर tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई के 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ सबसे पहले 1 लाओ। जैसे ही अपन 1 लाए तो ये अंदर हमारे पास n का पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 ये बचा हुआ है। सही बात है। अब हमें n का पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 को कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए अपन क्या सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने ऐसा किया कि n का पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 था, मैंने यहाँ इसको लिख दिया n का पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस हमारे पास हो गया एन स्क्वायर। और जैसे ही हमारे पास एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो गया तो हो गया एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन इंटू हो गया एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन, ये हमारे पास आ गया। तो हम n का पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 को एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन और एन स्क्वायर प्लस एन ऐसा लिख देंगे। तो नोट कीजिए पहले यहाँ तक। तो ये जो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ 2n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 और एन स्क्वायर माइनस का n प्लस 1, ये आ गया। अब देखो भाई, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो प्लस एन स्क्वायर इसका और इसका माइनस एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो गया ना दूसरे वाले के, और प्लस एन प्लस 2n हो जाएगा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो 2n है वो ऊपर लिखा हुआ है, तो जो ऊपर 2n लिखा है उसको अपन इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए पहले। अब जो है अपन ने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास ये जो दिया हुआ है इसको अपन ने लिख दिया tan इनवर्स ऑफ, तो ऊपर हमारे पास हो गया एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस हमारे पास हो गया एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 और अपॉन में हमारे पास आ गया 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 और एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, ये अपने पास आ गया। तो जैसे ही ये आ गया तो देखो भाई, ये अपने क्या निकाल लिया Tn, तो ये हमारे पास tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मेट आ गया। तो यहाँ से अगर अपन Tn की वैल्यू देखें तो Tn की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। तो ये अपन ने Tn की वैल्यू निकाल दी। सबसे पहले हमें यही करना पड़ेगा, Tn की वैल्यू निकालनी है और Tn की वैल्यू को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब हमारे पास ये Tn की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन n की वैल्यू पुट करेंगे। मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी। जैसे ही मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 tan इनवर्स 3 आ गया। फिर माइनस हमने tan इनवर्स ऑफ यहाँ 1 पुट करी तो 1 माइनस 1 प्लस 1 ये tan इनवर्स 1 आ गया। फिर T2 देखा, मैंने n की वैल्यू 2 पुट करी। 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 7। फिर tan इनवर्स ऑफ यहाँ भी हमने n की वैल्यू 2 पुट करी तो 4 माइनस 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3। फिर अपन आगे बढ़े, फिर हमने n की वैल्यू 3 पुट करी। 3 पुट करी तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 और माइनस हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7। सिमिलरली हमारे पास लास्ट में आ जाएगा Tn, तो Tn हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस ऑफ एन प्लस 1। देखो अब इसमें भले हमसे इनफाइनाइट टर्म पूछा है सम, लेकिन हमें nth टर्म तक का ही पहले सम निकालना है। तो हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1। तो ये अपने पास Sn की वैल्यू आ गई। पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई, हमारे पास Sn की वैल्यू आ गई। अब देखो tan इनवर्स 1 को अपन π/4 भी लिख सकते हैं। तो Sn की फाइनल वैल्यू अगर अपने पास आई तो इसे अपन tan इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस ऑफ π/4 लिख सकते हैं। अपन ने 3 स्टेप लिखे थे, अब चौथा स्टेप देखो। चौथा स्टेप ये है कि कभी भी अगर S इन्फिनिटी निकालने का बोला है तो आप डायरेक्ट इनफाइनाइट टर्म्स लेके काट करके ये लास्ट वाला टर्म जो है वो आंसर मत लिख देना, क्योंकि उसमें एक लास्ट इस तरफ वाला टर्म जो अपना छूटा था ना, जो इस तरफ वाला टर्म छूटा था वो छूटा रहेगा। तो जब भी S इन्फिनिटी आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको S इन्फिनिटी को लिखना है लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn। पहले Sn निकालो और उसमें लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दो तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो अगला हमारे पास जो चौथे नंबर वाला स्टेप है वो यही है कि अगर S इन्फिनिटी निकालना है तो इसे अपन लिखेंगे लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn। ठीक है, तो पहले यहाँ तक नोट करो भैया। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगर अपन आगे बढ़ें तो हमें S इन्फिनिटी निकालना है।
तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस ऑफ पाई बाय 4। अब अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी रखूँगा तो ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी होगा, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाय 2 और माइनस हो गया पाई बाय 4। तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 क्या आ गया हमारे पास, पाई बाय 4। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पाई बाय 4। नोट कर लीजिए भाई, ठीक है, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास दिया हुआ है टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 अप टू एक्स स्क्वायर। ये दो टर्म दिए हैं, बोला अप टू इनफाइनाइट टर्म है, सम निकालना है। अब देखो ये दो में इसलिए निपटा दिए क्योंकि ये आसान है भाई, पहले में 1 इंटू 2 है तो अगले में 2 इंटू 3 होगी, तो अगले में 3 इंटू 4 होगी, तो अगले में 4 इंटू 5 होगी। सबसे पहला स्टेप अपन इसका एनएट टर्म निकालते हैं। अगर अपन एनएट टर्म निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स, न्यूमरेटर में सब जगह एक्स है तो यहाँ भी एक्स रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा। अब पहले में है 1, दूसरे में है 2, तो एन में रहेगा n। पहले में 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो इसमें रहेगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास जो है वो tn बन जाएगा। अब tn को अपन को टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, ये जो एक्स स्क्वायर था इसको 2x है, एक अपन ने ले लिया nx और एक अपन ने ले लिया n प्लस 1 इंटू एक्स। ये अपने पास टेन इनवर्स आ गया। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। तो हमने देखा भाई इन दोनों का डिफरेंस देखो जरा, n प्लस 1 इंटू एक्स और nx का अगर आप डिफरेंस देखते हो, n प्लस 1 इंटू एक्स और nx का डिफरेंस, तो nx प्लस एक्स माइनस ऑफ nx, nx कैंसिल x होता है, और ये x ही ऊपर लिखा हुआ है। तो जो x हमारे पास ऊपर लिखा है उसको अपन क्या लिख देंगे, n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ nx अपन जो है वो ऊपर लिख देंगे। और जैसे ही अपन ऐसा लिखेंगे तो हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अपन ने ये लिख दिया, जैसे ही अपन ने लिखा तो ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आ गया nx अपॉन हो गया 1 प्लस nx इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स, ये आ गया। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो रोकिए और इसको नोट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे अपन ने देखा कि हमारे पास ये जो है ये tn का ये वाला केस बन गया। अब tn का ये वाला केस जो बन गया तो ये लिखा है tn इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो tn की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। x की जगह आ जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स और y की जगह हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ nx। ये अपने पास आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन n की वैल्यूज़ पुट करेंगे और t1 t2 t3 अप टू tn निकालेंगे। n की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, 1 पुट करी तो ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ 2x माइनस आ गया टेन इनवर्स ऑफ x। फिर n की वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो ये हमारे पास आ गया टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस आ गया टेन इनवर्स ऑफ 2x। फिर मैंने n की वैल्यू 3 पुट करी तो ये हमारे पास आ गया टेन इनवर्स ऑफ 4x माइनस आ गया टेन इनवर्स ऑफ 3x। अब टू हमने n की वैल्यू n पुट करी तो ये हमारे पास आ गया टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ nx। भले इनफाइनाइट टर्म निकालना है सम में, लेकिन हम पहले एस एन निकालेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालेंगे, सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एस एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x। ये हमारे पास एस एन आ जाएगा। जब हमारे पास एस एन आ जाएगा, हमसे बोला है एस इन्फिनिटी निकालो, तो अपन कंसेप्ट लगाएंगे कि एस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन। क्या होती है, लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन। अपन यहाँ पे अब वैल्यू पुट करेंगे। अगर अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और एस एन की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आ जाएगा टेन इनवर्स x। अब जैसे ही अपन n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। टेन इनवर्स इन्फिनिटी मतलब हो जाएगा पाई बाय 2, और टेन इनवर्स x तो जो का तो रहेगा, वहाँ n ही नहीं। तो आंसर, फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स x। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स x। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये कॉसेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5, कॉसेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट 65, कॉसेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट 325 इस फॉर्म में है। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करना चाहें तो इसे टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। अब टेन इनवर्स में अपन बड़े हो गए हैं भाई, सस्ते में कन्वर्ट करें भाई। कॉसेक इनवर्स में ये रूट 5 अपॉन 1 लिखा है, तो ये तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो 1 आ जाएगा। और बेस क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 5 माइनस 1 4 2 उसका अंडर रूट 2, तो ये टेन इनवर्स 1/2 आएगा। यहाँ देखेंगे तो ये टेन इनवर्स 1/8 आएगा। यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ 1/18 आएगा। इस तरीके से अपने पास ये चीज़ें आ जाएंगी। अब अपन देखें तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस समथिंग करने के फॉर्म में आ जाऊँ ना,
नीचे हमें 1 प्लस एक्स वाई बनाना पड़ता, तो 1 प्लस 1, 1 को लिखेंगे 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 1 तो 0 होता है, ऊपर 1 है, मतलब ये डायरेक्ट तो ऐसा होगा नहीं। तो इसको थोड़ा और सस्ता करने के लिए अपन ऐसा करें, इन सब में मल्टीप्लाइड बाय एंड डिवाइड बाय 2 कर दें, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/2। ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/16। ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/36, ये आ जाएगा। अब जैसे ही अपने पास ही आया तो ऊपर तो हमारे पास है 2, 1 मिनट, 2/4 आ जाएगा, है ना। इसे अपन लिखेंगे 1 प्लस 3, और 3 को लिखेंगे 3 इंटू 1, और 3 माइनस 1 2 ये ऊपर लिखा है। सिमिलरली ये हमारे पास जो है ये जाएगा 2/1 प्लस 15, 15 मतलब लिखेंगे 5 इंटू 3, और 5 माइनस 3 ऊपर लिखा है। फिर अपन लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 2/36, तो 1 प्लस 35, और 35 को अपन 7 इंटू 5 लिखेंगे, 7 माइनस 5 ऊपर लिखा है। तो जैसे ये सीरीज़ हमारे पास आई तो अपन को इसका nth टर्म बहुत इजीली मिल गया। nth टर्म इसलिए इजीली मिल गया क्योंकि ऊपर तो सब जगह 2 है, तो यहाँ भी nth टर्म में भी ऊपर 2 रहेगी, ये 1 भी पक्का है। अब ये है 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, कॉन्जिगेटिव ऑड टर्म क्या होगी 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। 2n माइनस 1 में अगर 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 3 आएगा। सिमिलरली 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 2 पुट करेंगे यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। तो ये जो है ये अपन ने tn की वैल्यू निकाल ली। अब पर इस tn को सॉल्व करके अपन को जो है वो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालनी है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई। अब ये हमारे पास tn आ गया। अब देखो ये 2n प्लस 1, ये 2n माइनस 1, अगर हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा भाई 2 आ जाएगा। 2 ऊपर लिखा है, 2 ऊपर लिखा है, तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस ऑफ 2n माइनस 1, और अपॉन में लिखा है 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू लिखा है 2n माइनस 1। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y। तो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ 2n माइनस 1, ये tn आ गया। इसको अपन को सॉल्व करके s इन्फिनिटी और sn की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ तक नोट कीजिए पहले। अब ये tn हमारे पास आ गया, अपन n की वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1। n की वैल्यू रखेंगे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 माइनस हो जाएगा tan इनवर्स 3। फिर n की वैल्यू रखेंगे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 7 माइनस हो जाएगा tan इनवर्स 5। सिमिलरली अपन रखेंगे n की वैल्यू n, तो tn की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2n माइनस 1। इन सब को ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा sn, और ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू है π/4, तो ये अपने पास sn आ गया। अब sn अपने पास आ गया, अपन को s इन्फिनिटी निकालना है। तो s इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी sn, ये होती है। यहाँ अपन वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और sn की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस π/4। इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2 और माइनस π/4, तो आंसर हमारे पास π/4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ π/4। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना होगा π/4। नोट कर लीजिए भाई, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बोला गया है cot इनवर्स ऑफ 2a इनवर्स प्लस a प्लस cot इनवर्स ऑफ 2a इनवर्स प्लस 3a प्लस cot इनवर्स ऑफ 2a इनवर्स प्लस 6a प्लस cot इनवर्स ऑफ 2a इनवर्स प्लस 10a अप टू इनफाइनाइट टर्म इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका nth टर्म निकालें, तो nth टर्म हमारे पास आ जाएगा cot इनवर्स ऑफ, देखो 2a इनवर्स सभी में है तो 2a इनवर्स तो आ जाएगा। फिर उसके बाद ये है 1 इंटू a, पहले वाले में 1 है, अगले वाले में 3 है, अगले वाले में 6 है, अगले वाले में 10 है, तो nth वाले में कौन सा आएगा। चलिए मतलब हमें इस सीरीज़ का, इस वाली सीरीज़ का nth टर्म निकालना है। अच्छा, इस सीरीज़ का जो डिफरेंस है 2 4 और क्या है 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो इसका डिफरेंस AP में है। बहुत ही आसान है। अगर अपन ये देखें फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म तो 1 है, सेकंड टर्म अपन देखें तो 1 प्लस 2 है, थर्ड टर्म देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 है, दिख रहा है ना 1 प्लस 2 प्लस 3। फोर्थ टर्म अगर इसका देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, तो ऑब्वियस है nth टर्म इसका क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n होगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, तो ये हमारे पास tn आ जाएगा।
तो टी एन अपन सबसे पहले ऐसे निकाल लेंगे। तो नोट करो भाई, टी एन निकाल लिया अपन ने। ये हमारे पास टी एन की वैल्यू आ गई। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन था जो हम लिखना भूल गए थे कि ए पॉजिटिव है। क्वेश्चन में गिवन है ये ए पॉजिटिव है ना। अच्छा, अपन ऐसा करें तो सबसे पहले देखें ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है तो ए इनवर्स भी पॉजिटिव होगा, 2a इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। एन और एन तो नेचुरल नंबर है, तो ये सब नेचुरल नंबर है, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो कॉट इनवर्स के अंदर जितना ये सब कुछ लिखा है ये सब पॉजिटिव होगा। और कॉट इनवर्स के अंदर अगर चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो कॉट इनवर्स मसाला को अपन टेन इनवर्स 1 मसाला लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 2a इनवर्स इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए है। अब अपन ने क्या किया, ए इनवर्स को लिखा अपन ने 1/a। जैसे ही अपन ए इनवर्स को 1/a लिखेंगे तो ये ए हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब अपन क्या करें, 2 भी कॉमन ले लें, ऊपर नीचे 2 और डिवाइड कर दें। 2 क्योंकि यहाँ तो 1 चाहिए पड़ता है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा a/2 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू हो जाएगा a स्क्वायर। नोट कीजिए यहाँ तक। तो एक बार और देखिए इसको, अपनों के वन ए पॉजिटिव है तो 2a इनवर्स पॉजिटिव होगा, n तो नेचुरल नंबर है तो n प्लस 1/2 पॉजिटिव, a पॉजिटिव है तो ये सब कुछ पॉजिटिव। और कॉट इनवर्स के अंदर की अगर मसाला पॉजिटिव है तो हम कॉट इनवर्स मसाला को डायरेक्ट टेन इनवर्स 1 मसाला लिख सकते हैं। तो अपन ने ये लिख दिया। अब ए इनवर्स को हमने लिखा 1/a, एलसीएम लिया तो ये यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर ये चला जाएगा। अब हमें यहाँ तो 1 चाहिए पड़ता है ना, 1 प्लस xy, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो यहाँ a/2 हो गया, यहाँ 2 की जगह 4 हो गया तो n प्लस 1/4 इंटू a स्क्वायर हो गया। अब अपन आगे बढ़े तो हमने क्या किया कि ये हमारे पास जो है वो है tan इनवर्स ऑफ a/2 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू a/2 इंटू हमारे पास है na/2। देखो जरा हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो na/2 कैंसिल, a/2 बचेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। a/2 अगर ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 a/2 माइनस लिखा हुआ है na/2 और अपॉन में लिखा है 1 प्लस n प्लस 1 a/2 इंटू na/2। तो ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मेट हो गया। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 a/2 माइनस आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ na/2। तो ये अपने पास जो है tn आ गया भाई साहब, ये अपने पास tn आ गया। यहाँ तक नोट कर लो, समझ लो, यहाँ तक समझ गए भाई। ये a/2 इन दोनों का डिफरेंस था, इन दोनों का डिफरेंस अपन ने लिख दिया। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आ गया। ये x हो गया, ये y हो गया, ये tn आ गया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। देखो भाई ये अपन ने tn निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो t1, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2/2। तो ये अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स 2/2a। अभी हम कैंसिल नहीं कर रहे ताकि हमें आगे जाके कैंसिल करना है, मैं थोड़ा सावधानी ना बरतनी पड़े। फिर यहाँ 1 पुट किया तो ये हो जाएगा tan a/2। फिर मैंने जो है 2 पुट किया, 2 पुट किएंगे तो 2 प्लस 1 3/2। तो ये अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/2 इंटू a माइनस ऑफ यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2a/2। फिर हमने 3 पुट किया तो t3 आ गया tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 1 4/2a माइनस हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ 3a/2, यहाँ 3 रखेंगे तो 3a/2 अप टू tn। तो tn की वैल्यू हो गई tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2 इंटू a माइनस हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ na/2। तो यहाँ तक समझ में आया भाई। कुछ नहीं किया अपन ने, n की वैल्यू 1 पुट करी, 1 पुट करी तो 1 प्लस 1 2/2, 1 पुट करी तो a/2, फिर 2 पुट करी तो t2 हो गया, तो 2 प्लस 1 3 तो 3a/2, 2 पुट करेंगे तो 2a/2, फिर n के लिए 3 पुट किया तो 3 प्लस 1 4a/2, 4a/2, 3 पुट किया तो 3a/2, फिर n पुट किया तो एज इट इज़ यही आ गया। अब देखो आप सब कैंसिल हो रहा है अगर इसको अपन ऐड करते हैं तो अगर अपन ऐड करते हैं तो हमारे पास Sn की जो वैल्यू आ रही है वो ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, तो ये हमारे पास आ रही है tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2 इंटू a, एक तो ये है, और माइनस हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ a/2। तो ये हमारे पास Sn की वैल्यू आ गई भाई साहब, दिस इज़ Sn। अब अगर s इन्फिनिटी निकालना है तो s इन्फिनिटी की वैल्यू होती है लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn। अब अगर मैं यहाँ पे n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये n यहाँ पे है, इन्फिनिटी रखेंगे तो पूरी दुनिया इन्फिनिटी हो जाएगी, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 हो जाएगी। यहाँ तो n है ही नहीं तो ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट ही रहेगा tan इनवर्स ऑफ a/2।
तो हमारे पास जो s आ जाएगा वो π/2 माइनस tan इनवर्स s a/2। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। समझ में आया भाई? एक बार और समझ लो। हमारे पास tn की वैल्यू थी tan इनवर्स ऑफ n+1/2 इंटू a माइनस tan इनवर्स ऑफ na/2। हमने n की वैल्यू पुट करी, n की वैल्यू 1 पुट करी तो ये 1 + 1 2, 1 पुट करी तो 1, फिर 2 पुट करी तो 2 + 1 3 और ये आ गया 2, फिर 3 पुट करी तो 3 + 1 4/2a तो tan इनवर्स 4/2a, फिर 3 पुट करी तो 3a/2 तो tan इनवर्स 3a/2। लास्ट में n पुट कर दिया, एज इट इज़ यही पटक दिया। अब ये सब कैंसिल होगा तो इन सब का सम क्या जाएगा Sn, और ये क्या बचेगा, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, तो tan इनवर्स n+1/2a माइनस tan इनवर्स a/2 ये आ गया, ये Sn आ गया। अब हमें S इन्फिनिटी चाहिए तो लिमिट ns टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn लगाना है। अब जब मैं इन्फिनिटी यहाँ रखूँगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। अगर a नेगेटिव होता तो ये tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी होता और उसकी वैल्यू माइनस π/2 आती, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी वैल्यू, और इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा π/2। ये तो कांस्टेंट है, यहाँ तो n है ही नहीं, तो ये जो कहते रहेगा माइनस tan इनवर्स a/2। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कीजिए भाई। तो हाँ भाई बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? आज हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में समेशन ऑफ सीरीज़ यूजिंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ी है, और इसी के साथ हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उसकी शीट आपको दूंगा, बंसे क्लासेस कोटा की शीट आपको मिलेगी और उसका अपन पूरा डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।